बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें हर तरह की आजमाइश और आफत से अपनी पनाह में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी है हमारी तुकमलंगा का मिल्क शेक भी इसको कह सकते हैं या शरबत भी कह सकते हैं, जो हमारे जिगर और मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। मैदे की हर तरह की बीमारी और जिगर की गर्मी को दूर करता है। अगर मैं इसके फ़ायदों पर बात करूं, इसकी फ़ायदियत पे बात करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम फिर अब अपनी शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये गूंद का तीरा है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का होता है। और ये जितना मेरे पास पड़ा है ये तकरीबन 60 रुपये का है। और मैंने इसको यहाँ पे ग्राइंड करके पीस करके रखा है कि ताकि जब इसको मैं मतलब भिगोऊँ तो ये अच्छे से खाने में अच्छा लगे और अच्छी तरह ये फूल जाए। तो इसमें से मैंने खाने वाला 1 चम्मच लिया और आप देख सकते हैं कि ये किस कदर फूल चुका है। ये इतना ज़्यादा फूल गया, सिर्फ 1 चम्मच खाने का लिया था। और मैंने कच्चे बर्तन में इसको भिगोया था, अभी तो मैंने इसमें दूसरे कटोरे में इसको शिफ्ट किया। तो ये मैंने शुगर पाउडर लिए, मैंने चीनी लेके उसको पाउडर बना लिया था। और ये मैंने थोड़े से बादाम लिए, उनको भी मैंने थोड़ा क्रश करके रख लिया। तो ये ऑप्शनल है, आपका दिल हो तो आप डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। मैंने लिया 2 गिलास दूध और मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। मैं इसको पहले गर्म करूँगी। एक बॉयल आने पर मैं इसमें मैंने 3 अदद इलायची लेके उसको भी कूट लिया था। मुझे इसमें इलायची का फ्लेवर जो है वो अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप ना डालें। तो अब हम इसमें जो है इलायची का, ये देखें मैंने ये 3 अदद इलायची लेके उसको पीस लिया, वो डाल दूँगी। और इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, 2.5 चम्मच। मैंने ये शुगर पाउडर इसलिए बनाई थी कि मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं इसको साथ ही पका लेती हूँ। तो आपको फिर अगर साथ पकानी है तो शुगर पाउडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छे से ठंडा करने के बाद फिर उसके हम दूसरा काम करेंगे। इसको अब हम इसको बनाने के लिए एक खुले बर्तन में दूध को डाल लेंगे। ठंडा हमने अच्छे से इसको कर लिया हुआ है, क्योंकि अगर गिलासों में किया तो सही से मिक्स नहीं होगा। तो ज़रा इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर हम गिलासों में सर्व करेंगे। तो मैं गूंद कर जीरा के भर के 2 चम्मच डालूँगी, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब तुक लगा के मैं इसमें 3 चम्मच डालूँगी। आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना डालें। और 2 चम्मच मैं ये बादाम के डाल दूँगी जो मैंने पीस के रखे हुए थे। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप डालें। इसको अच्छे से हमने यकजान करना है, मिक्स करके फिर हम गिलासों में सर्व करेंगे।
ये नॉर्मल सा ठंडा करें तो इतना अच्छा नहीं लगता, इसको मतलब सही ठंडा करके पिएं तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया, एक जन हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम बर्फ़ लेंगे। मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं, आप बर्फ़ को कूट के भी रख सकते हैं। अब मैं बर्फ़ को ग्लासों में ऐड करूँगी। आप इसको बनाकर सुबह नहार पेट अपने बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिएं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जिस्म की गर्मी को दूर करती है, मैदे के लिए, जिगर के लिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है अगर इसके फ़ायदे बयान करें तो। अभी मैं वीडियो तो लंबी नहीं करना चाहती। अब हम इसमें जो मिक्स किया था वो सारा इसमें डालेंगे ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये नहीं कि मतलब पता नहीं कैसा होगा, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। जो पीते हैं उनको इसका बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि ये कितना टेस्टी लगता है। अब हम इसके ऊपर बादाम को गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके साथ जो बेल का बटन बना होता है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उससे ये होता है कि जो मेरी हर नई वीडियो मैं बनाऊंगी वो आप तक पहले पहुंचेगी। तो ये सब फ्री है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।